और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात बहराइच की कर लेते हैं, जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। यहां पर अब तक इन भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जिसमें 8 बच्चे और एक महिला शामिल बताई जा रही है। भेड़ियों के हमले से 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि वन विभाग अब एक्टिव हो गया है। 34 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक और भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें अब तैनात कर दी गई हैं। इलाके में पिंजरे लगाए गए हैं, जाल बिछाया जा रहा है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अब तक 3 भेड़ियों को दबोचा गया है, वो पिंजरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी खौफ में हैं, डरे हुए हैं और दहशत का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार कायम है। करीब 2 महीनों से ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे हैं। भेड़िए अब तक 9 लोगों को अपना शिकार भी बना चुके हैं, जिसमें 8 बच्चे और एक महिला शामिल है। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम ने भी इलाके में डेरा डाला हुआ है। कई जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं, जिसमें अब तक 3 भेड़िए कैद भी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी भेड़ियों का आतंक, भेड़ियों का डर पूरे इलाके में फैला हुआ है। लोग डर कर रह रहे हैं, क्योंकि इन आदमखोर भेड़ियों का असर 34 गांव में है और उनकी दहशत में लोग जी रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। आदमखोर भेड़िए का आतंक, भेड़िए ने मासूम को बनाया निशाना। भूखे भेड़ियों की आहट, गांव के लोगों में घबराहट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। दिन हो या रात, भेड़िए बेखौफ होकर गांव और शहरों में घूम रहे हैं। आदमखोर भेड़िए, मासूम हो या फिर महिला, हर किसी को अपना निवाला बना रहे हैं। भेड़ियों ने 34 गांव में दहशत फैला रखी है। और ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर आयांश मरा हुआ पड़ा हुआ था। यहीं पे उसकी लाश थी, यहीं पे उसकी बॉडी थी। जब लगभग रात को 3 बजे गांव के अगल बगल के लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते शाम को 5 बज गए और 5 बजे जाके यहाँ पर वो बच्चा दिखाई दिया मृत अवस्था में। यहाँ तक भेड़िया उसको मुंह में दबाकर लाया था। देखने पर एक हाथ और एक पैर वह खा चुका था। सुबह पुलिस आई सूचना देने पर, और देखिए इस पूरे एरिया को यहाँ पर चूना लगाकर इसको रिजर्व किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले दीवानपुरवा गांव में भेड़ियों का झुंड एक 5 साल के मासूम को उठा ले गया। बच्चा घर के आंगन में अपनी मां के साथ सो रहा था। कुछ दूरी पर 5 साल के मासूम बच्चे का शव बरामद किया गया। मासूम की मौत के बाद से परिवार और गांव में मातम पसरा है। दीवानपुरवा गांव के पास इलाके में आदमखोरों ने 3 मासूमों को निशाना बनाया। ये चारपाई यहाँ पर थी और आप देखिए कि यहाँ का जो एक माहौल है किस तरह से है कि खुला हुआ ये पूरा ये एरिया है। कब आपको पता चला है? भैया कैसे दूध पियत रहते के बाद में पीछे घूम के देखें तो ना रहे भैया हमार। ऐसे घूम के निका दूध पियावे लगे तो ऐसे वैसे देखें भैया ना आए है। हत्ते बताल में कोई ने कहाँ उठाए ले। आदमखोर भेड़ियों की दहशत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। बच्चों और महिलाओं को घरों में छिपा कर रखा जा रहा है। लोगों में खौफ है। बच्चे हो या बुजुर्ग, सब डरे हुए हैं, क्योंकि कब आदमखोर भेड़िए किसी को अपना शिकार बना ले, ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि आदमखोर भेड़ियों की दहशत से लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। लोग रात में टॉर्च और लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। ग्रामीण की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण यहाँ पर भारी संख्या में लाठी डंडे के साथ गश्त लगा रहे हैं, मौजूद हैं। और इस पूरे स्थिति को आप सोचिए कि इस वक्त रात हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि खेतों में लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। लाइट की व्यवस्था तो बस्तियों में होती है। चारों तरफ सुनसान है, चारों तरफ खेतियां हैं, कहीं पर धान की खेती है तो कहीं पर गन्ने की खेती है। दोनों तरफ भागने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि चारों तरफ कांटे वाले तार भी लगे हैं। वही भेड़ियों के आतंक की खबर से प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ गई है।
जिला अधिकारी से लेकर एसपी घटना स्थल पर डेरा जमाए हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार ग्रामीणों को आग्रह और सावधान किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। यही नहीं, बहराइच में वन विभाग ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वन विभाग की टीमें ड्रोन और थर्मो सेंसर से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की करीब 11 टीमों को लगाया गया है। भेड़ियों को काबू करने के लिए 4 पिंजरे लगाकर अभियान तेज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सीधा तस्वीरें यहाँ पर जिस तरह से देखिए कि ये जो गाड़ी है इसमें अधिकारी एक्टिव हैं। यहाँ पर ड्रोन की निगरानी की जा रही है। ये वही ड्रोन है जिसने अभी एक नरभक्षी को ट्रेस किया है। इसी ड्रोन में कुछ वीडियोस मिले हैं जिससे ये बताया गया कि नदी के ऊपर कुछ मिले हैं। ये देखिए किस तरह से आखिर देखिए लाइव जनरेटर भी है। किस तरह से इस गाड़ी में पूरी तरह से लाइट की व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि ये वन विभाग की जीप है जिसमें जनरेटर चल रहा है। इससे लाइट की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। यहीं से ड्रोन की पूरी मैपिंग की जा रही है और यह इलेक्ट्रिक देने का काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा के वन विभाग की टीमें भेड़ियों की तलाश में लगा दी गई है। प्रशासन और वन विभाग की टीमों ने भेड़ियों को पकड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। ग्रामीणों को भेड़ियों के आतंक से मुक्ति दिलाने की हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। देखिए, अभी एक जानवर यहाँ पे दिखा है हमें जो एक कैनिड स्पीशी टाइप का दिख रहा है, जो जैकल या वुल्फ इस टाइप का कोई लग रहा है। उसको हम रूल आउट करने के लिए अभी यहाँ पे हमारा एक फॉरेस्ट गार्ड है, वो इसको क्रॉस करके थोड़ा उसके करीब जाके, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इस टाइम पे जाएंगे, जानवर बड़ा शाई और बड़ा अटेंटिव सा है, वो देख के फटाफट भाग जाएगा। नहीं, वो तो हम ड्रोन में रेगुलरली अपना मॉनिटर उसको कर रहे हैं और ड्रोन्स में हमारे पास उसका फुटेज है, उसका जो भी बन रहा है। गांव हो या कस्बा या फिर शहर, हर जगह डर का मंजर बना हुआ है। आदमखोर भेड़ियों से दो हाथ करने के लिए लोग ही नहीं, बहराइच के विधायक जमीन पर उतर आए हैं। लोगों के साथ बंदूक लेकर इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, गांव में बंदूक और टॉर्च लेकर गश्त कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस विषय में निर्देश दिए और यदि पागल हो गया हो या काबू में ना आ रहा हो तो नियमों के तहत गोली मारने के भी निर्देश की अगर आवश्यकता हो तो वो भी देने की ज़रूरत है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द वो भेड़िया पकड़ा जाएगा। बहराइच के 34 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 बच्चे और 1 महिला शामिल है। तो वहीं भेड़ियों के हमले से अब तक 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक गौतम परिवार के 8 साल के बच्चे को 22 दिन पहले भेड़िया आता है और परिवार के बीच से, यानी कि 4 से 5 लोग सोए रहते हैं, 4 चारपाई लगी रहती है, उसके बीच से आता है और भेड़िया उठा के लेके चला जाता है। किसी को पता नहीं चलता। जाते वक्त जब वो तेजी से निकलता है तब आहट लगती है। सोचिए किस तरह से चला। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग तैयारी करके यहाँ पर आए हैं। वाकई में अब जिनके घरों के बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी हो तो उनको नींद कैसी आएगी, कैसे वो सो सकते हैं। योगी सरकार भी भेड़ियों के आतंक को गंभीरता से ले रही है। सरकार की ओर से अधिकारियों को सख्त निर्देश है, ग्रामीणों और मासूमों को आदमखोरों से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाए, क्योंकि पिछले 2 महीनों से भेड़ियों के आतंक से बहराइच के लोग डरे सहमे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।